ये हजरत कासिम कौन है? ये वो कासिम है कि जिनके बाबा हसन का कलेजा टुकड़ों में बट गया और उसी हसन का बेटा कासिम का जिस्म टुकड़ों में। हाँ जिलाने गिरामी, बड़ा संभल संभल कर और बहुत ही संजीदगी के साथ मसाइब सुनिएगा। यह कासिम इब्ने हसन यतीम है, मगर यह हसन की औलाद है। आपको पता है इमाम हसन के जनाजे पर 300 के तकरीबन 300 के करीब तीर चलाए गए थे। 3 कफन थे। 3 कफन में एक कफन सफेद जो सुर्ख हो चुका, दूसरा भी सुर्ख हो चुका, तीसरे कफन में दफनाया गया। उस हसन का बेटा है, सैयद उस सादात का बेटा है कासिम इब्ने हसन। एक मर्तबा जब मौला इमाम हसन मुज्तबा पर जहर का असर तारी हुआ तो मौला हुसैन वहीं बैठे थे और जब तकलीफ के आलम में मौला हसन की आंखों से आंसू जारी हो रहे थे तो इमाम हुसैन को लगा कि मौला को गालिबन ये जहर का असर हो गया है, क्योंकि वो हुसैन है, जहर का असर हो गया है। इमाम हुसैन को समझ में आ गया। कहने लगे भैया हसन, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत शिद्दत हो रही है। तो इमाम हसन ने कहा कि भाई हुसैन, मुझे जहर की वजह से तकलीफ बहुत कम हो रही है, मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि हुसैन वो दिन मुझ पर भी नहीं आया है जो दिन तुझ पर आएगा। अल्लाहु अकबर। एक भाई अपने भाई से कह रहा है। हसन वो है कि जिसको हुसैन अपना इमाम कहते हैं, जो हुसैन का इमाम है। कहते हैं मैं इस बात पर रो रहा हूं हुसैन कि तुम पर जो दिन आने वाला है वो मुझ पर भी नहीं आया। हाँ ज़ादारो, बड़ी तेजी से मैं पढ़ रहा हूं कि रात का वक्त है, खेमे में अब्बास से अलमदार और अली अकबर की गुफ्तगू चल रही है। हजरत अब्बास से अलमदार और मौला अली अकबर दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और ये 13 साल का बच्चा कासिम इब्ने हसन वहीं तशरीफ फरमा है। अचानक क्या हुआ कि मौला अली अकबर ने कहा कि बाबा चचा अब्बास, कल मैं जंग लड़ने जाऊंगा। मैं ये रात के वक्त गुफ्तगू चल रही है और इत्तफाकन मौला हुसैन उस खेमे के पर्दे से गुजर रहे हैं। खड़े होकर मौला सुनने लगे कि गुफ्तगू क्या चल रही है। मौला अली अकबर ने कहा कि चचा अब्बास, मैं जंग लड़ने जाऊंगा, आपसे पहले जाऊंगा। पता है अब्बास अलमदार ने कहा, अकबर तू हमशबीह रसूल है, अकबर तू हमशबीह पैगंबर है, तुझे पता है ना तेरा बाप तेरे लाशे को देख नहीं सकता। अकबर तुझे पता है कि तू हमशबीह पैगंबर है। हुसैन को जब नाना मुस्तफा की जियारत करनी होती है तो हुसैन तुझे देखते हैं। अकबर मैं नहीं चाहता कि तू जाए और तुझे कुछ हो जाए, इसलिए कि अगर तुझे कुछ हो जाता है तो मेरे मौला हुसैन के आंखों का नूर चला जाएगा। हाँ अकबर, अगर तुम चले गए तो तुम्हारे बाबा के आंखों की रोशनी चली जाएगी। पता है मौला अली अकबर ने क्या जवाब दिया? कहा चचा अब्बास, मुझे पता है कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बाबा की आंखों का नूर चला जाएगा, मगर चचा अब्बास अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। हाँ ज़ादारो, आज यतीम हसन के मसाइब सुनने बैठे हो ना। गुफ्तगू चल रही थी कि अचानक हसन का बेटा कासिम बिन हसन कहने लगे, भैया अकबर, चचा अब्बास, अकबर जाएंगे, अकबर को कुछ हो जाएगा तो चचा की आंखों का नूर चला जाएगा। चचा अब्बास आप जाएंगे, आपको कुछ हो जाएगा तो चचा हुसैन की कमर टूट जाएगी। मगर ऐ चचा अब्बास, ऐ अली अकबर, भैया अली अकबर, मैं तो यतीम हूं, मेरे जाने से किसी को कुछ नहीं होगा, मुझे चले जाने दो, मैं तो यतीम हूं। हाँ दादारो, वही हुसैन खड़े थे। हुसैन चीख मारकर खेमे के अंदर आए, अपने भतीजे को सीने से लगाया, कासिम, ए कासिम, अपने आप को यतीम न कहना वरना तेरा चचा जीते जी मर जाएगा। कासिम, खुद को यतीम ना कहना कासिम।
कासिम अपने चचा पर रहम खा कासिम, कासिम अपने चचा पर रहम खा कासिम, यतीम ना कहना, तुझे मेरी कसम है खुद को यतीम ना कहना। हजारों कासिम इब्ने हसन अपने चचा के दामन से लिपट गए और कहने लगे, चचा मुझे जाने की इजाजत दे दो। तुम्हें पता है कासिम इतने नाजुक थे कि कासिम को उनकी माँ लुकमे बना बना कर खिलाती थी, बहुत नाजुक तबीयत के थे। और मौर्दी कहता है जिस्म ऐसा सफेद था, जिस्म ऐसा था कि जब वो सफेद कपड़ा पहनते तो हजरत कासिम का जिस्म नजर आता था। इतने नाजुक बच्चे थे, इतने मासूम। हजरत कासिम को लुकमा बना बना कर उनकी माँ उम्मे फरवा खिलाती थी। हाँ ज़ादारो, मौला हुसैन ने कहा, कासिम कासिम तुझे जाने की इजाजत कैसे दे दूं कासिम, तू तो मेरे भैया की निशानी है, तू मेरे भैया हसन की निशानी है। हजरत कासिम ने कहा, चचा तुम भी तो नाना मुस्तफा की निशानी हो चचा। कहा कि नहीं मैं इजाजत नहीं दूंगा। हजरत कासिम बिन हसन, हजरत कासिम गए अपनी माँ के पास, जाकर कहते, अम्मा अम्मा चचा जाने की इजाजत नहीं देते, चचा जाने की इजाजत नहीं देते अम्मा। हजरत उम्मे फरवा ने कहा कि एक मर्तबा जाकर फूफी अम्मा से कह। हजरत कासिम जाकर सैयदा ज़ैनब से कहते हैं, फूफी अम्मा जाने की इजाजत दिलवा दो चचा से। सैयदा ज़ैनब ने कहा, कासिम मैंने तेरे बाबा अपने भैया के कलेजे के टुकड़े होते हुए देखे हैं, मैंने तेरे बाबा अपने भैया के जनाजे पर तीर चलते हुए देखे हैं। मैं कल कयामत के रोज हसन को क्या मुंह दिखाऊंगी अगर हसन कह दे कि मेरा बेटा मारा गया। ज़ैनब तू देखती रही। कहने लगे हजरत कासिम, फूफी अम्मा यही तो मैं सोच रहा हूँ, कहीं बाबा हसन ने पूछ लिया कि मेरा भाई शहीद हो रहा था, मेरा भाई मारा जा रहा था, मेरी बहन ज़ैनब के बच्चे उजड़ गए, कासिम तू देख रहा था। हाँ ज़ादारो, शहजादी की आंखों में आंसू। पता है मौला हुसैन 3 से 4 मरतबा करबला में बेहोश हुए हैं, जिसमें एक वो मौका था जब हजरत कासिम को भेज रहे थे। हाँ ज़ादारो, हजरत कासिम गए फिर मौला के पास, मौला चचा जाने की इजाजत दे दो चचा, चचा जाने की इजाजत दे दो चचा, मेरे बाबा महशर में मुंह फेर लेंगे चचा, कहने लगेंगे मेरे भाई को तन्हा छोड़ दिया। हुसैन बार बार कासिम को कलेजे से लगाते। हाँ ज़ादारो, फिर आए अपने खेमे में। पता है माँ के जानू के ऊपर सर रखकर हजरत कासिम ने कहा, अम्मा क्या मैं इस लायक भी नहीं कि मैं चचा हुसैन के काम आ सकूं। पता है ज़ादारो, उम्मे फरवा को याद आया कि मौला हसन ने एक तावीज बांधी थी हजरत कासिम के बाजू में और ये कहा था कि ए उम्मे फरवा, अगर कभी कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तो इस तावीज को खोलकर पढ़ लेना। उम्मे फरवा को ख्याल आया कि अब इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है कि आले मोहम्मद प्यासे हैं, पानी बंद कर दिया गया है, आले मोहम्मद प्यासे मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। हाँ ज़ादारो, बस कयामत हो गई जैसे ही उम्मे फरवा ने उस तावीज को खोला। पता है क्या लिखा था तावीज में? ये लिखा था कि जब मेरा भाई हुसैन जब मसाइब व आलाम के मौके में हो, जब मसाइब व आलाम के वक्त में हो, तो मेरे बेटे कासिम को जाने की इजाजत दे देना, कासिम को रोकना मत। वो रुक्का लेकर हजरत कासिम ले जाकर कहा, चचा ये मेरे बाबा हसन ने बाजू में बांधा था चचा, चचा इस खत को जरा पढ़ लो चचा। अरे आंखें तरस रही थी ना हुसैन को अपने भाई की तहरीर देखने के लिए। जैसे ही हुसैन ने अपने भाई की तहरीर देखी, चीख बुलंद हुई, कहा भैया हसन, भैया हसन, और हुसैन से किस आजमाइश की उम्मीद करते हो। हाँ ज़ादारो, कासिम को भेजा, जनाबे कासिम को सजाया सवारा, जहमत तमाम है मेरी, सवारा सजाया, घोड़े पर भेजा। पता है कासिम के सामने कौन आ रहा था?
एक अरज़क नाम का मलऊन, ये अरज़क इतना बड़ा हैकल था कि जिससे लोग पनाह मांगते थे। इसके 4 बेटे थे। जब इसको कहा, इब्ने साद ने जैसे ही कहा कि जाकर मुकाबला कर कासिम का, पता है अरज़क ने मजाक उड़ाया और कहा इस बच्चे का मुकाबला मैं करूं, इसके लिए तो मेरे बच्चे काफी हैं। अरज़क ने चारों बेटा को बारी बारी से चारों बेटों को भेजा। हजरत कासिम ने एक को वासिले जहन्नम किया, दूसरे को किया अली का शेर, तलवार चलाता जा रहा है। बिलाखिर वही हुआ जो सबके साथ हुआ। अचानक से इब्ने साद ने कहा तीर लगाओ अपने कमान पर, इसको उस तरह से मार नहीं सकते, इसके साथ भी वही करो जो अनो मोहम्मद के साथ किया है। चारों तरफ से तीर चलने लगे, आजादा रहो। चारों तरफ से जब तीर बरसने लगे, कासिम सबों ने पता है जो भी रेत पर गिरा अपने मौला अब्बास मौला हुसैन को पुकारा, जो भी रेत पर गिरा हुसैन को पुकारा। मगर कासिम इतने मासूम थे, इतने नाजुक थे, माँ से ऐसा लगाव था कि जैसे ही रेत पर गिरे तो जबान से निकला अम्मा। हाजारो चीख बुलंद हुई। मेरी तरफ देखना, रावी कहता है कि जब मौला हुसैन आए करबला में तो इस तरह उठकर देख रहे हैं कासिम किधर। पता है अल्लामा रशीद तो रावी कहते हैं कि कासिम जब सवारी पर बैठकर चला था तो कासिम था, जब कासिम घोड़े से गिरा तो तकसीम हो गया, जिस्म के टुकड़े काट दिए गए, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मौला हुसैन तलाश कर रहे, देखा कासिम की आवाज नहीं आ रही, बेटे कासिम, आवाज नहीं आई, बेटे कासिम, हुसैन को आवाज नहीं मिली। पता है अज़ादारो, हुसैन ऊंचे मकाम पर पहुंचे और जाकर कहते हैं ऐ कासिम, अभी तेरा चचा आवाज नहीं दे रहा, अब तुझे वक्त का इमाम आवाज दे रहा है। हाँ दादारो, जैसे ही ये कहना था कि कासिम के जिस्म के टुकड़े रेत से बुलंद होने लगे, उछलने लगे, आवाजें आने लगी टुकड़ों से, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। हुसैन टीले से उतरे। हाँ दादारो, दौड़ते हुए गए, दौड़ते दौड़ते जैसे ही पहुंचे कासिम के लाशे के करीब, देखा सर अलग, पांव अलग, सीना अलग। गोया जबाने हाल में हुसैन कह रहे थे कासिम, अब तक तो तुम कासिम थे, अब तकसीम हो गए। हाजादारो, कयामत हो गई। एक चादर में क्या किया पता है? तुमने देखा है ना बच्चे जिस तरह घरौंदे बनाते हैं, हाय मेरा मौला, कासिम का सर लिया, कांधों से जोड़ा, हाथ लिया, शानों से जोड़ा, पता है चादर में समेट लिया और रुकू की हालत में दौड़ते हुए खेमे में आए और कहा उम्मे फरमा, भाभी जान, उम्मे फरमा, कासिम के जिस्म के टुकड़े हो गए थे, लो मैं कासिम को फिर से बना लाया हूं। अल्लाह अकबर। अरे कयामत खेज जुमला मेरे मौला का। जैसे ही लेकर आए हजरत कासिम को चादर में लपेट कर, बस कयामत हो गई। जब मौला हुसैन लाए घर में, खैमे में, आले नबी खैमे में, मस्तूरात खैमे में, नबी की शहजादियां चीखने लगी, भैया हसन मेरा नजराना कबूल करना। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया हसन मेरा नजराना कबूल करना। उम्मे फरवा ने कहा कि मौला हसन, नाना रसूलल्लाह बड़े नाज से पाली थी मैं कासिम को, खाने के टुकड़े कर करके खिलाती थी, लुकमों को टुकड़ों टुकड़ों में करके खिलाती थी। हाँ मेरे नजराने के टुकड़े हो गए, मेरे नजराने के टुकड़े हो गए। नाना मुस्तफा मेरा कासिम टुकड़ों में बट गया, मेरे कासिम को अपने दामन में समेट लेना। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि क़ौमज़ ज़ालिमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।